हेलो फ्रेंड, हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो देख सकते हो किस तरह होली खेल रहे हैं। अभी तो आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा अंदर। तो ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होली खेल के। मेरा बुखार आ गया था इसीलिए। तो ये बाबा और नातिन की होली देख सकते हो। बाबा जा रहे थे अम्मा के पास गाँव में अम्मा से मिलने। तो यहाँ पर होली खेलने आए थे बच्चों के साथ और पैर वैर छुपाने आए थे। तो यहाँ पे हमने इतनी होली खेली, इतनी खेली। ये मेरी शादी के बाद की पहली बार इतनी तेज़ हमने होली खेली क्योंकि हर बार नहीं खेल पाते थे। पहले हम उधर रहते थे तो दीदी इधर रहती थी, तो मतलब मिलना जुलना इतना नहीं हो मतलब त्योहार पे तो जाती थी, पर क्या ना होली खेलने के लिए इतना वो नहीं होता था। कभी करिश्मा घर होती थी तो कभी दीदी यहाँ पे होती थी, कभी मैं घर पे होती थी यानी अपने मायके। अब की बार हम तीनों देवरानी जेठानी इकट्ठा थे। तो आज अब की बार दीदी ने इतना धमाल मचाया। सुबह सुबह मैं सो के उठी, फ़ोन देख रही थी अपना, सिर्फ जस्ट उठते ही उन्होंने आके मेरे ऊपर पानी डाल दिया। सुबह 6 बजे से होली स्टार्ट हो गई थी हमारे घर में। और मैंने रियल आवाज़ इसीलिए म्यूट कर दी है क्योंकि लवी और पायल, पायल नहीं, लड्डू इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। आप इतना इरिटेट हो जाते हैं आवाज़ इनकी सुन 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 के। जितनी मतलब हम लोगों की आवाज़ नहीं आ रही थी, इतनी इन लोगों की रोने की आ रही थी। ये सोच रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है, ये इतना रो रही हैं। तो आप बातें बाद में हो जाएंगी, आप लोग होली एंजॉय कीजिए। पर अभी उसके पूरे कपड़े निकाल दे रहा था। ये भानु बच्चा है, उसके सामने वाला सामने रहती है, पहले यहीं पे रह के गई थी इसीलिए बच्चे इतना आ जाते हैं। और ये भानु है, ये भी यहीं पे रह के गए हैं जैसे। तो अब इन्होंने खाली कर दिया है मकान, तो फिर भी होली खेलने आते हैं। तो यहाँ पे लवी देखो, इतनी गैलरी, इतना इतना पानी भर गया था, ये तो निकल गया है पानी। तो यहाँ पे मतलब सॉन्ग भी, मतलब गाने भी लगा दिए थे भैया ने, रावलिया ने, कि डीजे छोटा सा वो है साउंड, वो लगा दिया था। तो इसीलिए मैंने आवाज़ म्यूट करी। तो यहाँ पे पैर वैर छू रहे हैं, ये दुकान से अभी आए हैं इसीलिए। और यहाँ पे इंतज़ार कर रही है करिश्मा अपने जीजा जी का, यानी कि लवी के पापा का, कि बाहर निकलें तो मैं गुलाल लगाऊं। लेकिन वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कहीं अंदर बेड पे छुप जाते हैं, कहीं कहीं। तो यहाँ पे करिश्मा और दीदी दोनों ही इंतज़ार कर रही हैं कि कब ये लोग निकलें। लेकिन फिर ये अंदर ही चली गई कि ये नहीं निकलेंगे, हम अंदर चले जाते हैं। तो ये चले जा रहे हैं अंदर। पहले या तो बेड पर से उठ जाओ, नहीं तो हम बेड पे ही आपको गीला कर दें। मैंने बोल दिया भाई बाहर निकल जाओ, बेड गंदा मत करो। वैसे भी बहुत मुश्किलों से साफ़ होगा बेड, क्योंकि बेड अगर गद्दे गीले हो गए तो हाल साल साफ़ नहीं होते। और अब तो इतना गीला गीला हो रहा है और बारिश भी होगी तो वैसे भी साफ़ नहीं होता, इसीलिए ये आ गए बाहर। देखो लवी कितना रो रही है। तो ये पता नहीं क्या आदत है ऐसी। हम गंगा जी गए थे इसको मुड़वाने के लिए, इसका मुंडन करने के लिए, तब ये इस लड़की ने मुझे नहाने नहीं दिया। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे हो गई होली देवर भाभी की। और बहुत होली खेली, सच में इतनी खेली कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि खेल खेल के हम तीनों बीमार हो गए। और भांग का नशा भी आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने भांग पिला दी, हमें नहीं पता था। मतलब भांग में नीचे का पिला देते हैं तो इतना मतलब नशा आता है। हम हंसे जा रहे थे। करिश्मा तो इतनी बीमार हो गई, दे उल्टी दे उल्टी दे उल्टी, क्योंकि उसको बची नहीं, इतनी उल्टियाँ हो रही थी उसको। आप देख सकते हो कितनी होली हो रही है, रंग भर भर के बाल्टी, कलर पे कलर, कलर पे कलर। अब देखो पहले यहाँ पे गुलाल लगा दिया था दीदी ने अपने देवर को, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं भरा, फिर भी दे दे दे। अब देखो ना, अब ये भानु ज़मीन पे घसीट लिया। तो आप लोग देखिए, बात है तो मैं करती रहती हूँ।
आ गया नंबर मेरा, क्योंकि ये बहुत देर से ढूंढ रहे थे गौरी भाभी कहाँ है, गौरी भाभी कहाँ है। तो यहाँ पे देखो मेरे लिए भी बाल्टी में रंग घोर लिया है, दीदी भी करनी पूरी। वैसे बता मुझे गुलाल की होरी बहुत अच्छी लगती है, तो ये मेरे लिए बना रहे थे रंग। इतनी देर में मैंने अंदर बना लिया इनके लिए। मैंने कि मुझे ये मतलब मुझे रंगेंगे तो मैं भी इनको रंग दूंगी, तो मैंने भी कलर एकदम ऐसा गाढ़ा सा बना लिया। और देखो कितना मतलब इनके चेले चपाटे हैं। तुरंत मैंने रंग डाला इनके ऊपर, पीछे से पानी डाल दिया। तो यहाँ पर देख लो कितना हरा कलर कितना गहरा होता है। अरे भाई, पर होली खेलने के बाद में पता है ऐसा हो गया पूरा शरीर, बता नहीं सकती हूँ। अभी तक हरारत नहीं है, 3-4 दिन हो गए। तो मैंने सोचा मैं अपने पतिदेव को क्यों रखूँ ऐसे सूखे सूखे, तो मैंने भी इनको गीला कर दिया। वैसे इनको तरी हो जाती है बहुत जल्दी, तो इसीलिए इन पर कम डाला है हम सब ने, पता है। और मैंने एक और चीज़ सोची है सबसे अच्छी, इन बच्चों ने इतना परेशान कर लिया था, इतना परेशान कर लिया कि बता नहीं सकती हूँ मैं। तो इनके लिए अब अगले साल से होली के लिए हमने सोच के रखा है कि कमरे में इनके लिए जो खाने पीने की चीज़ें होंगी वो रख देंगे, और एक फ़ोन दे देंगे सारे बच्चों को, इनको कर देंगे आराम से कमरे में बंद। असमी बड़ी है थोड़ी, उसको उनके साथ में कर देंगे। बस यही सोचा है अब की बार, क्योंकि ये लोगों ने पता है रियल जो वॉइस होती ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो इस बार हमने अपने जेठ जी को भी नहीं छोड़ा, नहीं तो वैसे हम इनके सामने निकलते तक नहीं है। लेकिन होली पर हमने पर्दे के पीछे से फेंक खूब सारा फेंका। वैसे हम निकलते नहीं हैं इनके सामने, बहुत ही कम हो पाता है कि हम निकलते हैं। तो देख लीजिए और देख लीजिए। खेलते इतना थक गए ये सब लोग कि भांग पी, और सब लोगों ने भांग पी भाई। और इन लोगों ने भी तब पता है नीचे की नहीं थी, बोलते हैं नीचे की भांग पी लेते हैं उसको ज़्यादा असर होता है। तो 2 जग बच गए थे। तो लवी के पापा ने क्या किया था, यानी कि मेरे पतिदेव जी ने, क्यों नीचे की जो था कि बर्तन साफ कर रही थी, मैं कह लो इसको भी कर लो बर्तन साफ, थोड़ा सा मार लिया। मुझे ये पता है, देख लो ये हो रहा है मेरा हाल। ये भांग पीने के बाद में नहाने की, और भांग पीने के बाद में मैं हंसे जा रही थी। इतनी भूख लग रही थी कि पापड़ पड़े हुए थे पॉलीथिन में, उन्हें खा रही थी मैं। अजय देखो हंसी, मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है क्योंकि इतनी पागलों की तरह हंस रही थी मैं, बता नहीं सकती हूँ मैं। सच बताऊँ, कोई मत पीना भाई भांग। अगर किसी के हस्बैंड बोलेंगे भांग पी लो तो कभी मत पीना, खासकर नीचे की तो बिल्कुल भी मत पीना, ऊपर की पी भी लेना। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, तो मतलब 6:30 बजे और बज गए हैं, मतलब 6:30। तो क्या है ना, सुबह बनाए थे मंगोरे, दाल के मूंग की दाल के मंगोरे, उसको मठा में डाल दिए थे, वैसे नहीं बना पाए थे।
तो अब बनाने जा रही हूँ वो कपड़े धुले। होली खेल के इतना सोए बहुत ज़्यादा, और देख सकते हो कैसी हो रही है। खेलने के बाद का लुक सब लोगों का है। तुम्हारी होली है, आदि परेशान मत कर यार। पीने के बाद मुझे इतना भी होत नहीं रहा, फिर मैंने मैक्सी डाल ली थी क्योंकि साड़ी संभल ही नहीं जा रही थी, कहीं कहीं जा रही थी, कहीं कहीं जा रही थी। तो फिर शाम को यहाँ पे दीदी वगैरह सब लोग बैठे हुए थे, और हमारी आदि का भी जन्मदिन इतनी मतलब कहते हैं ना गलत टाइम पे पड़ा। जिस दिन होली खेली गई थी उस दिन का जन्मदिन इसका पड़ा था। वैसे होली के लगभग पड़ता है आसपास, लेकिन होली खेली थी उस दिन पड़ गया आपकी बात। तो इसका जन्मदिन कुछ खास नहीं बना, कुछ खास क्या बिल्कुल खास ही नहीं बन पाया था। सिर्फ वही घर के कपड़े देखो वो पहना है आदि, लड्डू देखो भै रो रही हैं। लड़कियों ने तो इतनी हद कर दी थी रोने की, सच बता दूं, इसीलिए मुझे सारी आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। बहुत गंदी हो गई है लड़कियां, हंसती रोती रहती हैं। तो यहाँ पे हम तीनों देवरानी जेठानी ने भी मैक्सी पहन रखी थी, क्योंकि भाई होली खेलने के बाद में एक तो इतना दर्द हो रहा था, पानी से ही ज़्यादा खेले थे। उसके बाद में क्या हुआ, भांग पिला दी, उसका नशा इतना हो गया था, नीचे नीचे की पिला दी थी हमें, मुझे और करिश्मा को। तो करिश्मा को तो इतनी उल्टियाँ हुई कि वो दूसरे दिन जाके कहीं चैन मिला। तो अम्मा सिर्फ सच वो तैयार हो के आई हैं। मैं तो आदि का जन्मदिन था तो मैं तो पहली साड़ी पहन के आई थी कि आदि का जन्मदिन है, तुम तीनों ऐसे ही घूम रही हो। तो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी साड़ी चेंज वो कपड़े चेंज करने की, हम साड़ी पहन लें। और आदि को भी इनकी मम्मी ऐसे ही लेके आ गई थी क्योंकि इनकी भी तबीयत ख़राब है, इनको भी बुखार आ रहा है आदि को, परसों पहले दिन से 3-4 दिन हो गए। तो अम्मा बोली कम से कम नए कपड़े तो पहना देती। तो क्या किया डुप्लीकेट काम कि ऊपर से ही इसको वो पहना दिया, सिर्फ स्वेटर और कुछ भी नहीं पहनाया था। सिर्फ केक आया था और भैया खाने के लिए वो लेके आए थे भल्ले, और टिक्की थी पानी की, और क्या था मोमोज थे तो खाने के लिए आ गए। तो दाल रखी थी तो मंगोड़ा सेक लिए थे, चटनी हरी चटनी और मंगोड़े डाल के। पता है इतना परेशान हो गए थे कि खाना बनाने तक का मन नहीं हुआ। तो वही जो बाहर का आया था वो और मंगोड़ा वो, और चाय पी के सब लोग सो गए थे क्योंकि किसी में हिम्मत ही नहीं थी खाना बनाने की। और यहाँ पर लवी देखो कितना ताक रही है केक को। लवी इतनी मुश्किलों से मैंने संभाली थी, बोल रही थी मैं केक काटूंगी भैया का, मतलब मैं केक काटूंगी भैया का, इसको कोई मतलब नहीं है किसका है जी। मैंने बोला पहले भैया के काट लेने दो, जिसका जन्मदिन होता है वो काटता है, उसके बाद पूरा केक रखा रहेगा, तुम भी काट लेना। तो देखो बहन भाई पूरे लगे हुए हैं बुझाने में, मोमबत्ती बुझाने में, लेकिन वो क्या होती है मोमबत्ती ऐसी है मतलब देर में बुझती है। तो यहाँ पे दे दनादन हो रहा था मोमबत्ती बुझाने का काम। और यहाँ पर सिर्फ अम्मा साड़ी पहन के आई थी। अम्मा बोल रही थी मेरा तो भाई नाती है, मैं तो पहन के जाऊँगी साड़ी, नई साड़ी पहन के आई थी, तुम ऐसे ही घूमो तीनों की तीनों। हम भी पहन लेते लेकिन क्या था ना कि मन ही नहीं हो रहा था, ऐसा हो रहा था भांग पी के। सच बताऊं इतना अजीब सा लग रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे भांग पीती हैं, पीते नहीं है, इन्होंने पिला दी थी ज़बरदस्ती, पति देव जी ने ज़बरदस्ती, वो भी नीचे की भांग। आप लोग कभी मत पीना, अगर आप लोगों को पीनी है तो ऊपर से पी सकते हो, मतलब जो जग होता है उसमें ऊपर का पी सकते हो, नीचे की जो बच जाती है उसको कभी मत पीना, क्योंकि उसको पीने के बाद में जो हालत ख़राब होती है ना, सच बता रही हूँ, बहुत बुरी होती है। ऐसा लगता है पूरा घूम रहा होगा, पूरा घूमता रहता है और हंसते रहते हैं और खाने का मन करता रहता है, करते रहते हैं। तो आप लोग होली तो आप लोगों ने एंजॉय की है कि हमने कैसी खेली है, तो का बर्थडे भी एंजॉय कर लो और बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देख लीजिए कितना दाल की मंगोड़े। और जिसके घर पे ऐसे बनते हैं तो वो खा लीजिए, जिसके घर पे नहीं भी बनते हैं वो आप सभी लोगों के लिए निकाली है ये प्लेट मैंने, तो खा लीजिए। ओले भी पड़े हुए हैं, पापा गांव गए थे तो पापा बता रहे थे वहाँ पे ओले पड़ रहे हैं, तो इतनी हवा ठंडी ठंडी चल रही है बहुत ज़्यादा। इधर सुबह पानी में भीग गए। और आदि का जन्मदिन भी था आज, तो कुछ
बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से बनाया, जैसे मैक्सी पहने थे वैसे ही सब लोग, क्योंकि कपड़े चेंज तक करने का मन नहीं कर रहा था, तो ऐसे ही सिर्फ केक मंगा दिया था और बाहर से खाना मोमोज़ और भल्ले टिक्की, सिर्फ यही। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि होली हमारी कैसी लगी, और आप सभी के यहाँ भी ऐसी खेली या नहीं खेली, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट डे अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ऑल।